एलजी बेस्ट शॉप जिमी सेल्स में पूजा एवं लगन ऑफर में पहली बार 50% तक की छूट के साथ और भी आकर्षक ऑफर में 7,000 तक की छूट, 1 साल की प्रोडक्ट इंश्योरेंस, फर्स्ट ईएमआई फ्री, 2 से 4 साल की अतिरिक्त वारंटी और भी बहुत सारे निश्चित उपहार। एलजी शोरूम के ठीक ऊपर नीलकमल फर्नीचर शोरूम लेकर आया उपहार ही उपहार के साथ महाछूट मेला, शुभ लगन पैकेज के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें जिमी सेल्स एलजी बेस्ट शॉप के ऊपर, पुराना किला मोड़, स्टेशन रोड। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार में प्रेम प्रसंग में एक प्रेमी की गई जान तो दूसरा आशिक पहुंचा सलाखों के पीछे। बिहार के भागलपुर जिला की ये कहानी है, जहां एक फूल दो माली की कहानी जो आपने सुनी होगी, कुछ उसी तरह का मामला भागलपुर जिला के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र से आया है, जहां एक प्रेमी को दूसरे चाहने वाले आशिक ने ऊपर का रास्ता दिखा दिया। वहीं दूसरे आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। भागलपुर जिले में एक लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है। लड़के का नाम रविशंकर है। वहीं इन दोनों का प्यार गहरा होते चला जा रहा है। इसी बीच लड़की को एक और लड़के प्रियांशु से बातचीत होने लगती है। लड़की प्रियांशु पर दिल दे बैठती है और प्रियांशु से प्यार करने लगती है। और ये बात रविशंकर को नागवार गुजरती है। 6 अप्रैल गुरुवार की शाम रविशंकर प्लान के तहत प्रियांशु के सर में गोली मार देता है, जिससे इलाज के दौरान दूसरे आशिक प्रियांशु की मौत हो जाती है। पुलिस प्रियांशु की मौत के बाद मामले की जांच करने लगती है। जांच के लिए टीम बैठाई जाती है। वहीं जब टीम अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी, छापेमारी के क्रम में पुलिस जब जांच करती है, उसी क्रम में मुजाहिदपुर के ही निवासी रविशंकर कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया जाता है। इन सभी मामलों की जानकारी एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। उन्होंने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का था। रविशंकर को एक लड़की से प्रेम था। कुछ दिनों से प्रियांशु से लड़की की जान पहचान हुई। वह उससे बात करता था। रविशंकर को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी प्रेमिका से कोई और बात करता है। उसने प्रियांशु को समझाया, लेकिन प्रियांशु और रविशंकर की प्रेमिका के बीच बातचीत होती रही, जिसके बाद रविशंकर ने प्रियांशु को गोली मार दी। घटना के बाद मायागंज अस्पताल में प्रियांशु को भर्ती कराया गया, जहां गंभीर स्थिति होते हुए उसे पटना रेफर कर दिया गया। पटना ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। 2 दिन पहले 6 अप्रैल को मुजाहिदपुर थाना के गोरहट्टा चौक के पास एक भगत कॉलोनी है, वहाँ पे एक लड़की को गोली मार दी गई थी शाम में, और उसके बाद उसका इलाज यहाँ पे मेडिकल अस्पताल में हुआ और वहाँ से उसको एम्स पटना रेफर किया गया, लेकिन उनकी मृत्यु रास्ते में हो गई। और उस संदर्भ में हत्या का मुकदमा मुजाहिदपुर थाना में दर्ज किया गया और एसडीपीओ सिटी श्री अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिसमें एसएचओ मुजाहिदपुर सुबोध और एसएचओ हबीबपुर कृपा सागर, सब इंस्पेक्टर प्रमोद, मोहन, सुशील और डीआईयू की टीम थी। और उन लोगों ने इसमें जो शामिल लोग थे उसकी पहचान करनी शुरू की और करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। और जहाँ पे हत्या हुई उस गली के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उनको खंगाला गया और उसके आधार पर मारने वाले को शिनाख्त की गई और उसकी गिरफ्तारी घटना के कुछ घंटे बाद ही उसकी गिरफ्तारी हुई। और उसके निशानदेही पे जो घटना में प्रयुक्त हथियार था वो हम लोग कल बरामद किए, काफ़ी मेहनत के बाद। उसमें हम लोगों ने कुछ डीएसएमडी अपना जो इक्विपमेंट होता है उसको भी लगाया, तो काफ़ी घंटे की मशक्क़त के बाद वो हथियार की बरामदगी हुई। और जो मारने वाला व्यक्ति है जिसका नाम रविशंकर है, जो मारूफ चक मुजाहिदपुर का ही रहने वाला है, और उसको हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा इस हत्या का 24 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक जो हत्या में प्रयुक्त हथियार है उसको बरामद करते हुए साक्ष्यों के साथ उद्भेदन किया है।
ये जो घटना स्थल है उसके पास ही एक छोटा सा पोखरा टाइप का था, उसी के आगे झाड़ियों में हथियार फेंका गया था। कल परसों रात से ही हम लोग लगे हुए थे उसको बरामदगी, कल ये बरामदगी सुनिश्चित हो गई। हत्या का कारण प्रेम प्रसंग था। एक लड़की से जो घटना कारित करने वाला है रविशंकर, वो प्रेम करता था और इधर उस लड़की की जान पहचान मृतक से हो गई थी कुछ महीनों से। और जो जिसने घटना की है उसने मृतक को पूर्व में भी बोला था कि आप ये काम नहीं करो, लेकिन उसके बाद फिर उसके मन में यह विद्वेष उत्पन्न हुआ और उसके क्रम में यह उसने घटना को कारित किया। नहीं, अभी कोई क्रिमिनल केस का अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्रेम प्रसंग का मामला है और उसी में यह हत्या कारित की। लड़की की कोई उसकी संलिप्तता कोई सामने नहीं आई। नहीं, पूछताछ नहीं, हम लोग साक्ष्य के आधार पर जो भी कार्रवाई हुआ है उसमें वैज्ञानिक साक्ष्य का संकलन हुआ है, सीसीटीवी फुटेज है हमारा, और वहाँ पे घटना के आसपास जो लोग उपस्थित थे या जो मृतक के जो मित्र मंडली के लोग, उनसे बातचीत हुई है और उसके आधार पर यह पूरी कार्रवाई है। फोन करके ही बुलाया था लड़का एक्यूज? हाँ जी, बात हुआ था, बुला के ले गया था। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी अंधेरा टाइप अंधेरा है और वहीं पे गोली मारी गई थी। और उसके बाद नहीं था सब ये? हाँ, ये अकेला था, लेकिन उसके पहले 4 और इसके दोस्त थे, उनसे भी ये बातचीत करके वो दोस्त उस समय उपस्थित नहीं थे, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि करीब आधा दर्जन लोगों से पूछताछ की गई है, इसमें इसके दोस्त भी थे जो कि उस घटनास्थल के आसपास उपस्थित थे। संलिप्तता की बिंदु के सर बोला गया आगे दोनों का इन्वॉल्वमेंट था या नहीं? हाँ, वो देखा जा रहा है, वो संलिप्तता देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक जिसको हम लोग जेल भेज रहे हैं उसी की संलिप्तता सामने आई है। ये हथियार सब कहाँ से लाया था कुछ इसका? हथियार ये बगल के जिले से खरीदा गया था, उसको भी हम लोग वो कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, उसका जो वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, किससे खरीदा गया था और उसने किससे खरीदा, उसकी पहचान कर रहे हैं, उसकी भी गिरफ्तारी हो।